नमो नमः। मैं आरती दुबल फिर से अपने इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने पहले वीडियो में आपको संस्कृत में प्रथमा दीक्षा में कुल 5 पुस्तकें हैं जिसमें से हम संस्कृत सीख सकते हैं उसके बारे में बताया था। तो उसमें से जो प्रथम पुस्तक है आज उसमें क्या क्या है, जैसे प्रथम पुस्तक है वर्णमाला, तो उसमें क्या क्या आता है वो आज जानेंगे। तो सबसे पहले है संस्कृत वर्णाहा, यानी उसमें स्वर है, व्यंजन है, तो वो कौन कौन से है वो बताया है। फिर दूसरा है संस्कृत वर्णानाम विभागः, यानी संस्कृत में वर्ण है उनको कितने विभागों में बांटा गया है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं वो इसमें बताया है। फिर वर्ण लेखनाभ्यास, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको लिखने में थोड़ी परेशानी होती है कि लिखे कैसे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए इसमें ब्रैकेट में खाली जगह भी दी है, तो उसमें से वो लिख भी सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो 3 पेज की है। फिर वर्णानाम शब्देषु सचित्रम, यानी वर्णों में शब्द सचित्र यानी चित्र के साथ दिए हैं, जैसे अ आ ई ये स्वर हुए और क ख ग घ ये व्यंजन हुए, तो उसमें चित्र के साथ नाम भी है। जैसे अ है तो अश्वः, तो इसमें अश्व का चित्र यानी घोड़ा, तो घोड़े का चित्र भी है और नीचे अश्वः भी लिखा है, तो उनको समझने में भी आसानी होती है कि ये स्वर है अ, आगे ऐसे शुरू होता है। जैसे हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही इसमें चित्र के साथ शब्द दिए हैं, जहां से वर्ण शुरू होते हैं वहां से। ये 2 पेज के हैं। फिर स्वरेण सह व्यंजनानी, यानी कोई भी स्वर हो तो वो व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, अकेला व्यंजन उसका कोई महत्व नहीं होता। उसमें स्वर जब मिलता है तभी वो व्यंजन पूरा होता है। जैसे हम क प्लस अ यानी क हलंत आधा क प्लस अ इज इक्वल टू क होता है, वैसे ही सभी इसमें दिए हैं। फिर सस्वर व्यंजनम लेखनम, यानी क प्लस अ क ये लिखना भी है, तो इससे सारे व्यंजन की प्रैक्टिस भी होती है और इसमें कौन से हलंत अक्षर होते हैं। अब ये जो क आधा होता है, ख आधा होते हैं, तो उसको हलंत बोलते हैं, तो वो भी छोटे बच्चों को समझ में आता है और जो भी संस्कृत सीखता है उसको भी ये समझने में आसानी होती है। ये 2 पेज के हैं। फिर सदृश वर्णानाम लेखनाभ्यास, यानी कौन कौन से वर्ण सेम है, समान है। जैसे घ ध ये दोनों समान है, यानी हम जब लिखते हैं तो उसमें थोड़ी समानता होती है, लेकिन डिफरेंट क्या है वो भी इसमें दिया है। तो जैसे घ है ध है, ये थोड़ा लिखने में समान है, उच्चारण काफी अलग है, लेकिन कोई पहली बार देखता है तो उसमें डिफरेंट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसमें जो वर्ण सेम है वो दिए है ताकि उन दोनों में वो भेद कर सके, इसीलिए। फिर है संयुक्त वर्णाहा, तो कौन कौन से वर्ण है वो संयुक्त है। जैसे क्ष, क्षत्रिय का क्ष। फिर त्र, हम त्रिशूल का त्र। फिर ज्ञ, यज्ञ का, इसको ज्ञ भी बोल सकते हो, ज्ञ भी बोल सकते हो, वो आप अपनी प्रादेशिक भाषा के अनुसार बोल सकते हो, तो ये भी उसमें है। और क्ष है, त्र है, ज्ञ है, वो किन 2 वर्णों से संयुक्त हुआ है उसकी भी डिटेल इसमें दी हुई है। फिर है स्वराहा मात्राहा च, यानी स्वर और मात्रा
तो अ, आ, ई इसमें कौन कौन सी मात्रा है और ये व्यंजन के साथ मिलके क्या बनता है, जैसे क, का, की, इसमें मात्रा भी है, तो वो कैसे हुआ, यानी क का है तो का की प्रोसेस, यानी क प्लस क आधा प्लस फिर आ इज इक्वल टू का होता है, वो इसमें पूरा डिटेल में समझाया है। फिर है मात्राणाम लेखनाभ्यास, यानी हम बाराक्षरी ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कह, ये क से ह तक के है व्यंजन, उसमें ये दिया हुआ है, तो आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो लिख के। फिर है मात्राभ्यास, यानी क, ग है, फिर गा, यही जो हमने आगे पढ़ा वही है, वो इसमें डिटेल में लिखना है। फिर आता है शब्द अभ्यास, तो गायक, ये एक शब्द है, ठीक है, तो वो कैसे बना, तो ग आधा प्लस आ, फिर य आधा प्लस फिर क आधा प्लस यानी के पीछे 2 डॉट विसर्ग, ऐसे पूरा गायक शब्द हुआ। इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है इसमें, यानी काफी सारे शब्द है इसमें, तो उसकी आपको प्रैक्टिस भी इसमें दी हुई है। फिर है संयुक्त वर्णाहा, तो जैसे ये अभी जो हमने शब्द देखे वो संयुक्त यानी जोड़ाक्षर वाले नहीं है, सिर्फ पूरे जिसमें शब्द आते हैं वो ही है। अब आते हैं संयुक्त वर्णाहा, तो जैसे अंकुरः, षटकः, कुक्कुरः, अर्कः, शुल्कः, यानी जिसमें आधा अक्षर हो, वो कैसे बनते हैं वो भी इसमें दिया हुआ है। संस्कृत वर्णाहा वो 9 पेज में है, आप उसमें बहुत अच्छे से शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है अभ्यासः, ये हमने पहले जो भी पढ़ा शब्द उसकी सभी की प्रैक्टिस है इसमें। फिर है पदसूची, इसमें बहुत सारे शब्द है, हम डिक्शनरी टाइप बोल सकते हैं, इससे हमारा शब्द भंडोर है वो बढ़ता है उसमें। फिर है संख्याभ्यास, वो 1 पेज का है, उसमें 1 से 100 तक की गिनती है संस्कृत में। फिर है शब्द लेखनाभ्यास, यानी शब्दों को हम कैसे लिखे उसकी प्रैक्टिस भी उसमें करनी है। फिर है वाक्य लेखनाभ्यास, यानी वाक्य होंगे वो आपको पढ़ना है, फिर वही वाक्य आपको लिखना है, तो ये सब हुआ वर्णमाला में। तो ये इसमें से आप हमारा बेसिक है वो हम पढ़ सकते हैं। फिर आगे आता है संस्कृत व्याकरण, वो वाक्य व्यवहार, वो अगली पुस्तक है उसमें है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।